इस वक्त हमारे साथ एनसीबी के पूर्व डायरेक्टर उमाकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील माजिद मेमन भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उमाकांत मिश्रा जी, सीधे आपका रुख करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि एनसीबी के पक्ष में वो कौन कौन सी बातें जाती रही। हालांकि आज तो फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन पूरी उम्मीद की जा रही थी, चूंकि शाहरुख खान ने अपने वकील को भी बदल लिया, उसके बावजूद उनको राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दी और अब 20 अक्टूबर को फैसला होगा कि जेल में ही रहेंगे या फिर बेल मिल जाएगी शाहरुख के बेटे को। वो कौन कौन सी बातें रही जो एनसीबी के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही हैं इस केस में? देखिए, ये बहुत ही नेशनल स्टेज है, इसको हम कहते हैं कि बहुत ही इंट्रोडक्टरी स्टेज है किसी केस का जी। तो इसी वक्त जो भी चीजें सामने कोर्ट के रखे जाते हैं वो बिल्कुल जो सेक्शन के ऑफेंस जो सेक्शन में आते हैं उसी को जो उनको एक्यूज पर्सन कमिट किया गया बोला जाता है या वहाँ सेक्शंस के मेंशन होते हैं उसी के ऊपर वो चलते हैं और उसी से रिलेटेड जो तथ्य है, जो उनका रोल है, उस रोल के हिसाब से ये करके ये सारे चार्जेस जो सेक्शंस हैं एनडीपीएस के वो लगाए जाते हैं। जैसे 8 लगाया गया है, 20 बी लगाया गया है, 28 लगाया गया है, 29 लगाया गया है, 27 ए भी लगाया गया है, मैं सुन रहा हूँ। ये सारे जो चीजें हैं जो 27 तक बात से 8 तो एक जनरल प्रोहिबिशन का है, वो तो हर ऑफेंस में लगेगा। लेकिन जहां तक बाकी सब सेक्शन से देखिए, हम जब इलिसिट ट्रैफिक, एनडीपीएस एक्ट में एक वो शब्द है इलिसिट ट्रैफिक जी। इलिसिट ट्रैफिक जो है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव शब्द है। आप अगर पनिशमेंट, क्राइम और पनिशमेंट के बारे में जब आएंगे, वही इलिसिट ट्रैफिक को डिवीजन करके कम से कम 16-17 सेक्शन है, 15 से 32 सेक्शन तक एक पर्टिकुलर ऑफेंस को डिफाइन करते हैं और उसी के हिसाब से पेनल्टी तय होता है जी। आप ये मान लीजिए कि एक वर्ड इलिसिट ट्रैफिक को कम से कम 15 से 32 मतलब कम से कम 18 सेक्शन में पनिशमेंट के लिए डिवाइड किया है। सो दी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, तहकीकात के दौरान जो भी उनका स्टेटमेंट हुआ, जो भी तथ्य मिले, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी हो, उस हिसाब से जो तथ्य को एक साथ रख के ये जो 15 से 32 सेक्शन के अंदर वो सारा एक उनके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है कि हाँ, आपका रोल से ये साबित होता है कि आपके अगेंस्ट में ये चार्ज लगेगा। ठीक है उमाकांत जी, लेकिन जो वकील आर्यन खान के वकील है उनकी ओर से दलील ये सामने रखी गई है कि देखिए, विदेशों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मान्य होती हैं, वहां पर दूसरे कंट्रीज में लागू होती हैं। व्हाट्सएप चैट के आधार पर सिर्फ उसके बारे में एक धारणा बना लेना और उसके खिलाफ इस तरह से मजबूत केस को तैयार करके ये दिखाना कि दरअसल ये अपराधी, ये पूरी तरह से गलत है उनकी ओर से। बिल्कुल हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई कोई एक तरफा, कोई एक ही एविडेंस में वो कोर्ट को कन्विंस नहीं किया जा सकता है कि भाई ये जो चार्ज लगाया गया है वो सही है। शुरू से जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, सब हर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोरोबोरेशन के ये में रहते हैं कि एक तथ्य जो मिला दूसरे तथ्य से वेरीफाई हो, तीसरे तथ्य से भी उसको वही चीज निकले, उसी हिसाब से कोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। अभी कितना उसमें एविडेंस है, अभी तक जो बेसिक बातें खुल के सामने आई है, पोजीशन नहीं है, कंजम्पशन है, लेकिन कंजम्पशन उनका ड्रग टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, उनका अगर कोई ट्रेस क्वांटिटी मिला हाथी से, कोकेन या किसी का, तो खाली कई बार मेडिकल टेस्ट के लिए तो एनसीबी के अधिकारी लेकर गए थे आर्यन खान को। एक और सवाल मेरे वो होगा जरूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कोरोबोरेशन के हिसाब से अगर चलेंगे तो कोर्ट भी कन्विंस्ड होगा। अगर कोई कोरोबोरेशन वहां नहीं होगा तो कोर्ट माइट स्क्रूटिनाइज कि भाई ये बड़ा इनिशियल स्टेज है, यहाँ एविडेंस में कितना वेट है ये नहीं देखा जाता। एक प्राइमा फेसा अगर देखते हुए अगर वहाँ हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लीगल प्रोविजन क्या है। अभी 37B के लीगल प्रोविजन में मेल हर कोई ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। ठीक है, लेकिन जहां तक वो कंजम्पशन की बात आती है, खाली अगर 27 सेक्शन की बात करें तो उसको बेल दिया जा सकता है। लेकिन जो 27 के साथ 27A लगता है या 29 लगता है, उसमें वो इक्वेशन बदल जाता है। इक्वेशन बड़ा पेचीदा है। उमाकांत मिश्रा जी, आर्यन के केस में 2 चीजें जो निकलकर सामने आई हैं। पहला ये कि वो क्रूज शिप पर मौजूद थे जहां से ड्रग्स की बरामदगी हुई, दूसरे लोगों से इनके पास से बरामदगी नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि इन्होंने कंज्यूम किया था। दूसरी चीज है उनका व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट बहुत मजबूत
एक कड़ी बन रहा है एनसीबी के लिए, क्योंकि एनसीबी इसके जरिए इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए इस पूरे के पूरे मामले को जोड़कर जांच को आगे बढ़ाना चाहती है। तो क्या देखिए जी देखिए, अब अगर केस का प्रोग्रेशन देखेंगे, एक क्रूज शिप था, वो जा रहा था बॉम्बे से गोवा, उसमें 1300 आदमी थे। एनसीबी के पास एक इंफॉर्मेशन मिला कि वहां रेप पार्टी होने वाला है। उन्होंने चढ़ के 11 या 12 जितने भी आदमी लाए, उनमें से ये करके फिर 8 आदमी को ये किया गया। उसमें से अभी तक जो है 20 आदमी अरेस्ट हो गए, लेकिन उन खाली 4 के पास जो है ड्रग्स का पोजीशन मिला। बाकी सब इधर कॉन्स्पिरेसी में होंगे या अटेम्प्ट में होंगे या प्रिपरेशन में होंगे या कंजम्पशन में होंगे। इट्स वेरी नेबुलस। लेकिन वो 4 आदमी से जो मिला, किन हालातों में मिला, व्हाट इज द सीक्वेंशियल, व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट, कि वो 4 जिन से मिला उनका इनसे बाकी सब 8 आदमी या बाकी सब 16 आदमी से क्या रिलेशनशिप है। इट इज ए वास्ट कॉन्फ्रेंस। ये अभी कहना कि व्हाट्सएप चैट में, अगर मान लीजिए व्हाट्सएप चैट 2 साल पुराना है जी, तो उसी का जो सिग्निफिकेंस प्रेजेंट ये में है उसका इट इज वेरी अनडिफाइंड। उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं वो इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं उनके, जो चार्ट्स में वो आ रहा है। देखिए अगर वो कंजम्पशन में है तो वो चाहे डोमेस्टिक ड्रग ट्रैफिकर से भी खरीद सकते हैं, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर से भी खरीद सकते हैं।